प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं बिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल के कक्षा से कुछ प्रश्न हैं। नमस्कार महोदय। हाँ नमस्कार। आज लावण्य आ, वैष्णवी नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनका ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। ओके। शत्रु शाणच प्रत्यय हम देख रहे हैं। शत्रु शाणच प्रत्यय कल हम शत्रु शाणच प्रत्यय लट के स्थान पर आता है। लटः शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे। लट लकार के स्थान पर शत्रु और शाणचा आदेश आते हैं। सो शत्रु प्रत्यय कर्तरी अर्थ में आता है, पर शत्रु प्रत्यय का परस्मै पद संज्ञा है, क्योंकि लकार के स्थान पर आने वाले सभी आदेशों को परस्मै पद संज्ञा मिलती है। लख परस्मै पदम अनेन सूत्रेण परस्मैपद संज्ञां प्राप्नोति। शाणच प्रत्ययः तङाणावात्मनेपदं सूत्रेण आत्मनेपद संज्ञां प्राप्नोति। सो इसीलिए शाणच प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्ते धातु और ङित धातुओं से कर्तरी प्रयोग में शाणच प्रत्यय आएगा। इन धातुओं से अनुदाते धातु और ङित धातुओं में। कर्मणि प्रयोग में, क्योंकि कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में सभी धातुओं से हम आत्मनेपद संज्ञा का प्रत्यय उपयोग करते हैं। इसलिए शाणच प्रत्यय कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में सभी धातुओं से, सभी धातुओं में लगता है। कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में यक विकर्ण प्रत्यय लगता है, सार्वधातु के यक। इसको हमने देखा।
तो शाणच प्रत्यय, तो शाणच प्रत्यय, कर्तरी शाणच प्रत्यय और कर्मणि शाणच प्रत्यय। मतलब कर्तरी प्रयोग में जब शाणच प्रत्यय आता है, उस समय उस वाक्य में कर्तृपदम प्रथमा में रहेगा, कर्म पदम द्वितीया में रहेगा। इसलिए माता ओदनम पचमाना अस्ति। सो पाच पचमाना, ये शाणच प्रत्यय इधर कर्तरी प्रयोग में है। तो इस माता कर्ता है, प्रथमा विभक्ति में आया है। ओदनम कर्म है, द्वितीय विभक्ति में आया है। कर्मणि प्रयोग में जब शाणच प्रत्यय आता है, उस वाक्य में कर्तृपदम तृतीया विभक्ति में रहेगा, कर्म पदम प्रथमा विभक्ति में रहेगा। जैसे कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में कर्ता तृतीया विभक्ति में रहता है ना। जैसे उदाहरण देखिए, मात्रा ओदनः पच्यमानः अस्ति। पच्यमानः, ये कर्मणि प्रयोग में, इसलिए जो जो यकार हम बीच में देख रहे हैं, वो सार्वधातु के यक, यक विकर्ण प्रत्यय। कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में सभी धातुओं से यक विकर्ण प्रत्यय लगता है। सो पच्यमानः ये कर्मणि प्रयोग का है। सो मात्रा, ऋकारांत शब्द का तृतीय एक वचन क्या होता है? मातृ शब्द का मात्रा, पितृ शब्द का पित्रा। हाँ, तो कर्तृपदम तृतीय विभक्ति में, कर्म पदम प्रथमा विभक्ति में। ओदन है, मात्रा ओदन पच्यमानः अस्ति, वही इसमें बताया हुआ है। बट देयर इज अ स्मॉल डिटेल, बट अभी आप जितना समझ पा रहे हैं वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली ये जो शत्रु प्रत्यय और शाणज प्रत्यय दोनों कृत प्रत्यय है। धातुओं से तिंग प्रत्यय लगता है और कृत प्रत्यय लगता है। धातुओं से जब तिंग प्रत्यय लगता है, डायरेक्टली आपको पदम मिल जाता है, सुप तिङंतम पदम। जब धातुओं से कृत प्रत्यय लगता है, पहले प्रातिपदिक बनता है, कृत तद्धित समासाश्च। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? ओके। कृत तद्धित समासाश्च सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नोति। तदनन्तरं सुबंत प्रत्ययन सह, सुबंत से प्रत्यय जोड़ के उसको हमको पद बनाना है। तो कृत प्रत्यय, हाँ, कृत प्रत्यय में एक, जब धातु से कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, एक फेमस सूत्र है, कृदंत प्रकरण में आता है, कर्तृकर्मणो कृति। हम्म, कर्तृकर्मणो कृति। कृति मतलब एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय रहने के समय उस वाक्य में कर्तृपदम और कर्मपदम दोनों षष्ठी विभक्ति में उपयोग करना है, इस सूत्र के अनुसार। पर ये सामान्य सूत्र है, पर इसका निषेध सूत्र रहता है, वो 2369। न लोकाव्यय, न लोकाव्यय कलर्त, 2369 को दिखा देता हूँ ये सूत्र। न लोकाव्यय निष्ठा कलर्त तृणाम, ये सूत्र देखिए, कर्तृकर्मणो कृति 2365 है। ये सामान्य सूत्र है। अष्टाध्यायी के सभी स्थानों में एक सामान्य सूत्र रहेगा और उसके नीचे उसका अपवाद सूत्र रहेगा।
तो कर्तृकर्मणों कृति सामान्य सूत्र है, कृत प्रत्यय रहने पर वाक्य में कर्तृपद और कर्मपद षष्ठी विभक्ति में उपयोग करेंगे, इस सूत्र के अनुसार। उसका एक निषेध सूत्र है, न लोकाव्यय निष्ठा कलर्तत्र नाम। इस सूत्र को निषेध करता है। वाट आर कौन कौन सा केसेस में? तो कर्तृकर्मणो कृति इति षष्ठी प्राप्ता प्रतिषिध्यते। कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से कर्तृपद और कर्मपद को जो षष्ठी विभक्ति मिलता है उसको ये सूत्र निषेध करता है। हाँ, एक जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल। तो कर्तृकर्मणो कृति में कर्तृपद और कर्मपद को षष्ठी विभक्ति मिलता है, इसीलिए आप एग्जाम्पल देखिए। भवतः शायिका। शायिका शब्द ये कृत प्रत्यय से बनाया हुआ शब्द है। हाँ। हाँ। तो शायिका शब्द, तो इधर जो कर्म पद षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हुआ है, भवतः। भवतः ये षष्ठी विभक्ति है, भवतः शायिका। हाँ, भवतः आसिका। को इधर भी भवतः षष्ठी विभक्ति है, पर वो विसर्ग का लोप हुआ है। हम्म। अपाम सृष्टा। कर्मणि, कर्म को षष्ठी। अपाम, अपाम ये षष्ठी विभक्ति। हम्म। सो इस तरफ आप देखिए, कृष्णस्य कृति ही। कृष्णस्य कृति ही, कृति ही ये तीन प्रत्यय, वो भी एक कृत प्रत्यय बनाया हुआ है। पर इधर जो कर्तृपदम कृष्ण का षष्ठी विभक्ति में, कृष्णस्य कृति ही, जगतः कर्ता कृष्णः। कर्ता शब्द, कर्ता शब्द ये कृत प्रत्यय से बनाया हुआ, तो इसलिए इस वाक्य में जगतः कर्ता कृष्णः। कृष्णस्य कृति ही। आपका दिस इज एक्सेप्शन हियर, जगतः कर्ता कृष्ण है। सो कर्तृकर्मणों कृति इस सूत्र से अम, कर्ता और कर्म को षष्ठी विभक्ति में उपयोग करते हैं। पर न लोकाव्यय, न लोकाव्यय निष्ठा कलर्थ तृणाम, इस सूत्र उस सूत्र को निषेध करता है। इस सूत्र में न शब्द है, उसके बाद लिस्ट प्रत्यय सर्द, ल उ उक अव्यय निष्ठा कलर्थ तृणाम। इसमें जिस सिर्फ ल का देख लीजिए, लकार के स्थान पर जो कृत प्रत्यय आदेश रूप में आता है उसमें कर्तृपद और कर्मपद का जो षष्ठी विभक्ति प्राप्ति है उसको निषेध करना है। बाकी प्रत्यय अभी जानने का जरूरत नहीं, पर ल शब्द से लकार के स्थान पर जो आदेश आता है, लकार के स्थान पर शत्रु शाणच प्रत्यय आदेश रूप से आता है। तो जब शत्रु शाणच प्रत्यय उपयोग करते हैं उस समय उस वाक्य में कर्तृपदम और कर्मपदम का षष्ठी विभक्ति नहीं होगा। तो देट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आई मीन लाइक डिफॉल्ट प्रत्यय क्या है कर्तृपदम के लिए प्रथमा, कर्मपदम के लिए द्वितीय विभक्ति। तो वही कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में डिफॉल्ट क्या है, कर्तृपदम के लिए तृतीय विभक्ति, कर्मपदम के लिए प्रथमा विभक्ति। तो वही अर्थ है। हाँ, इसीलिए दरअसल तो शाणच प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में भी आता है, कर्मणि प्रयोग में भी आता है। उसमें कर्तरी प्रयोग में कर्तृपदम के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्मपदम के लिए द्वितीय विभक्ति। कर्मणि प्रयोग में कर्तृपदम के लिए तृतीय विभक्ति, कर्मपदम के लिए प्रथमा विभक्ति। ये समझ में आया क्या? अवगतम वा? जी प्रभु जी।
प्रभु जी, एक प्रश्न है हम्म। कि अगर कर्तृ कर्मणोः कृति मतलब वो सूत्र है, और उसका निषेध नहीं हुआ है, एक वाक्य उसमें उसका निषेध नहीं हुआ है, तो फिर अ, कर्ता को षष्ठी लगेगी कि कर्म को षष्ठी लगेगी? हाँ, दोनों को, कर्ता को भी षष्ठी लगेगा, कर्म को भी षष्ठी लगेगा। कर्तृकर्मणोः कृति। क्योंकि सूत्र में दोनों बताए हुए, कर्तृकर्मणोः कृति। ठीक है। इसका कर्तृकर्मणों कृति का एग्जाम्पल्स में मैं भेजता हूँ, बट दिस एज इंट्रोडक्शन, एज इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग। कर्तृकर्मणों कृति उस सूत्र का न लोका वे निष्ठा कलर तत्र नाम, इस सूत्र निषेध करता है, इसीलिए शत्रुषाणज प्रत्यय के प्रयोग में कर्ता और कर्म को षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगा। जो डिफॉल्ट प्रत्यय कर्ता के लिए कर्तरी प्रयोग में प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए कर्तरी प्रयोग में द्वितीय विभक्ति, कर्मणि प्रयोग में कर्ता के लिए तृतीय विभक्ति, कर्म के लिए प्रथमा विभक्ति। तो शाणच प्रत्यय जब विधान करते हैं उसमें मुख आगम लगता है। आणे मुख इत्यनेन सूत्रेण अंगस्य अंतिम अकारस्य शाणच प्रत्यय परे मुका मुख इति आगमः भवति। अंगस्य अंतिम अकारस्य। हम्म। तो अंग में अंतिम आकार आपको चार केसेस में ही अंतिम वर्ण आकार मिलेगा। अदंत अंग, अदंत अंग किधर किधर मिलेगा? वादिगण में, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय क्या है? कर्तरी शप। चुरादिगण में सेम विकर्ण प्रत्यय कर्तरी शप। दिवादिगण में विकर्ण प्रत्यय क्या है? दिवादिभ्यः श्यण, उधर भी अदंत अंग मिलेगा। और तुदादिगण में तुदादिभ्यः शह, उधर भी विकर्ण प्रत्यय अदंत है। और जब शाणच प्रत्यय कर्मणि प्रयोग में उपयोग करते हैं, उधर कर्मणि भावे प्रयोग में सभी धातुओं के लिए विकर्ण प्रत्यय यक, तो उधर भी आपको अदंत अंग मिलेगा। तो इसलिए इन केसों में जो अंतिम आकार को मुखागम लगेगा, और मुखागम कित आगम है, इसलिए आद्यंतौ टकितौ सूत्रेण स्थानी के बाद में लगेगा ये मुखागम। इसीलिए आप देखिए, पच धातु, शप और शाणच प्रत्यय, तो इस आकार को मुखागम। तो मुख आगम में ककार का इत्संज्ञा है, और मकारोत्तर अकार है, मकारोत्तर उकार है, उच्चारणार्थ है। अतः प्रयोगे इत्येव श्रूयते। तो पचमाण ऐसा शब्द, दीप्यमाण, तुदमाण, चोरयमाण, प्रियमाण। तो अनदंत अंग में ये मुख आगम नहीं होगा, क्योंकि अनदंत अंग में आपको अदंत अनदंत अंग में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है। अनदंतानाम अंगानाम एतादृश मुखागमः न भवति। इसलिए देखिए, स्वादिगण में विकर्ण प्रत्यय श्नु विकर्ण प्रत्यय है, इधर शाणच प्रत्यय ऐसे मुखागम नहीं होगा, इसलिए सुनवाण। हाँ, जुहोती आदि गण में शप्शलु है, तो धातु, दा धातु, इधर भी अदंत अंग नहीं है, ददान ऐसा ही रूप है।
उधर मुखागम नहीं है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। हाँ। तो शाणच प्रत्यय बनाने का एक शाणच प्रत्यांत प्रातिपदिक बनाने का एक सुलभ पद्धति है। शाणच प्रत्यांत रूपस्य सुलभ निर्माण पद्धति है। लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप ले लीजिए। उसमें येते, हाँ, येते के स्थान पर मान आदेश लगा दीजिए। आते के स्थान पर आण आदेश लगा दीजिए। क्योंकि अदंत अंगों में आपको येते लगेगा। लब धातु में देखिए, हाँ, लबेते, इधर लब धातु ये बादिगण का धातु है। लब और लबेते ऐसा लगता है। लब धातु में एते के स्थान पर मान डाल दीजिए, लबमाण। तो आते किधर आएगा? अनदंत अंगों में। ब्रुवाते, ब्रुवाते, ये लट लकार के प्रथम पुरुष है, द्विवचन का रूप है। सो आते के स्थान पर आण आदेश डाल दीजिए, ब्रुवाण। कुछ इधर ये णत्वम कैसे हुआ? णत्वम अट्कुप्वांगनुम यवायेपि, उस सूत्र से णत्व हुआ है। हाँ, ब्रुवाण। तुद में देखिए, तुदेते, ये ते के स्थान पर मान, तुदमान। ये सिर्फ सिंपल एक प्रथमा प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लेना है। ये ते के स्थान पर मान और आते के स्थान पर आण। ये सिर्फ शाणज प्रत्यांत प्रातिपदिक एक एक सुलभ, एक आसान टेक्निक से बना सकते हैं। कर्मणि, हाँ, कर्मणि शाणच प्रत्यांत रूपस्य सुलभ निर्माण पद्धति ही। इसमें लट लकार के प्रथमा एक वचन का रूप ले लीजिए, लभ्यते। ते के स्थान पर मान आदेश डाल दीजिए बस। हाँ, लभ्यते, लभ्यमाण, पठ्यते, पठ्यमाण। पठ्यमाण ये प्रातिपदिक है। उसके बाद आपको सुप्रत्यय जोड़ के आपको सुबंत पद बनाना है। दीयते, दीयमाण, श्रूयते, श्रूयमाण। इसलिए कर्मणि शाणच प्रत्यांत शब्दानां सिद्धि कर्मणि लट्लकारस्य प्रथम पुरुषैकवचनस्य रूप सिद्धि सदृशी एव। तो इस सिंपल, अभी आगे देखते हैं। तो शत्रुशाणच प्रत्यय का शत्रुशाणच प्रत्यय किधर आता है? तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। लटह शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र के पहले सूत्र क्या है? वर्तमाने लट। उसके बाद ये है लटह शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे। संबोधने च लक्षण हेत्वो क्रियायाः। ये जो तीन सूत्र है, इसमें वर्तमाने लट्लकारस्य आदेश रूपेण विधीयमानौ शत्रुशाणच प्रत्ययौ। वर्तमान वर्तमान काल में लट्लकार के स्थान पर इन तीन सूत्रों से शत्रुशाणच प्रत्यय आदेश होते हैं। पर इसके बाद जो सूत्र है, इंगदार्यो शत्रकृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्घ प्रशंसायाम। इन चार सूत्रों में, इन चार सूत्रों में भी शत्रु प्रत्यय लगता है, केवल शत्रु प्रत्यय। ये शत्रु प्रत्यय
लट के स्थान पर आदेश नहीं होता है। वर्तमान अर्थ में, वर्तमाने साक्षात विधीयमान शत्रु प्रत्यय। वर्तमान अर्थ में धातु से साक्षात शत्रु प्रत्यय आ जाता है। हाँ, इसीलिए इन चार सूत्रों में धातु से जो साक्षात शत्रु प्रत्यय आता है, ये इस शत्रु प्रत्यय का परस्मै पद आदेश नहीं होता, परस्मै पद संज्ञा नहीं होता है। जो शत्रु प्रत्यय लट लकार के स्थान पर आदेश आदेश रूप में आता है उसको ही परस्मै पद संज्ञा मिलती है, क्योंकि लख परस्मै पदम सूत्र से। पर धातु से जो साक्षात शत्रु प्रत्यय लगता है उसके लिए परस्मै पद संज्ञा नहीं मिलती है। इसलिए इंग धातु ये ङित धातु है, पर इससे भी शत्रु प्रत्यय लग जाता है। हाँ, इंग दारियो हो, दारी, दारी ये निजंत धातु है। निजंत धातु में दोनों प्रत्यय लगता है, परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों लगता है। हाँ, पर या, पर धारी धातु से शत्रु प्रत्यय उपयोग करेंगे। और लिटह सद्वा, ये 3314 है। लिटह, लिट लकार, लिट लकार कब उपयोग करते हैं, किसी को मालूम है? लिट लकार भविष्य काल। भविष्य काल में। हाँ, करेक्ट। भविष्य सूत्र मालूम है आपको? लृट शेषे च। लिट शेषे च। लट भविष्य काल में दो लकार है, लुट लकार और लिट लकार। अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लुट लकार। लिट शेषे च सामान्य भविष्यत काल के लिए लिट लकार। सो लिट लकार में भी शत्रु और शाणच आदेश होता है विकल्प में। विकल्प में तो लिटक है सद्वा। ये सद क्या है तो हम देखेंगे। तो पहला सूत्र, लटः शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे। तो इसको कल भी मैं बताया था, पर संक्षेप में बताता हूं। समान अधिकरण, समान अधिकरण मतलब क्या है? एक टेबल में एक किताब है और कलम है, तो उस समय क्या बता सकते हैं? ये दोनों का अधिकरण, दोनों के लिए समान अधिकरण है। किताब और कलम दोनों टेबल के ऊपर है। हाँ, किताब का अधिकरण भी टेबल है, कलम का अधिकरण भी टेबल है, तो दोनों को समान अधिकरण है। हाँ, तो लटः शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे। तो प्रथमा को छोड़ के, प्रथमा को छोड़ के, हाँ, जब समान अधिकरण होता है, लटः शत्रुशाणचौ इत्येताव आदेशो भवतः अप्रथमान्तेन चेत तस्य समानाधिकरण्यं भवति। पचन्तं देवदत्तं पश्य। तो देवदत्तः पचति तं पश्य, तं पश्य। देवदत्तः पचति तं पश्य। तो इस वाक्य को पचंतम देवदत्तम पश्य। तो पच धातु से जो क्रिया है और देवदत्त शब्द दोनों का समान अधिकरण है, क्योंकि पच धातु से इस क्रिया का, इस क्रिया देवदत्त को कहता है। इसका अधिकरण क्या है? देवदत्त। और देवदत्त शब्द का अधिकरण भी देवदत्त है, इसलिए दोनों का समान अधिकरण है।
इसलिए पचंतम देवदत्तम, हाँ, ऐसा प्रयोग हुआ। भले ही सूत्र में अप्रथमा समानाधिकरण, प्रथमा को छोड़ के बाकी विभक्ति से समानाधिकरण ऐसा सूत्रकार के अनुसार है, पर फिर भी भाष्यकार के अनुसार में तो प्रथमा समानाधिकरण में भी शत्रुषाणज प्रत्यय लगता है। इसीलिए काशी का वृत्ति में देखिए ये वाक्य, क्वचित प्रथमा समानाधिकरणे अपि भवति सन ब्राह्मणः। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मणः अस्ति, ऐसा भी प्रयोग। विद्यमानः ब्राह्मणः, इधर भी प्रथमा समानाधिकरण में भी हो गया है। इसका अर्थ क्या है? विद्यते ब्राह्मणः, हाँ, तो इधर भी हो जाता। और इस सूत्र में एक वार्तिक है, ये पिंक कलर में देखिए, मांग आक्रोशे, आक्रोश गम्यमान होने पर। आक्रोश मतलब क्या है? आक्रोश मतलब शायद चिल्लाना, एग्जैक्ट अर्थ बताता हूं। आक्रोश मतलब शाउटिंग। कॉलिंग आउट, जोर से चिल्लाना। तो आक्रोश गम्यमान अर्थ में मां शब्द जब प्रयोग करते हैं, उधर भी शत्रु शत्रु प्रत्यय शारणक प्रत्यय उपयोग कर सकते हैं। मां पचन, आज कुकिंग मत कीजिए, मां पचन, मां पचमान है, ऐसा। तो ये दो आ, लटह शत्रुषाण से। अगला सूत्र देखिए, संबोधनेच। तो इधर काशिका व्यक्ति में प्रथमा समानाधिकरणार्थ आरंभ है। इस सूत्र से लेके जो अगले सूत्र, इस सूत्र से प्रथमा समानाधिकरण में भी शत्रुषाण प्रत्यय हो जाता है, उसका उदाहरण। हे पचन, हे पचमान, हाँ, पचत प्रातिपदिक है, पचत प्रातिपदिक का संबोधन प्रथमा एक वचन पचन है। हे पचन संबोधन विभक्ति में भी उपयोग कर सकते हैं, हे पचन, वो पकाने वाले, हाँ, इज कॉलिंग आउट द पर्सन हु इज कुकिंग, हे पचमान। और इसका अगला सूत्र है लक्षण हेत्वोः क्रियायाः, लक्षण हेत्वो क्रियायाः। तो लक्षण और हेतु, इन दो अर्थ में भी शत्रुषाणज प्रत्यय लगता है। लक्षणम इत्युक्ते चिन्हम, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, लक्ष्यते ज्ञाप्यते अनेन इति लक्षणम। यत्र कस्यचन पदार्थस्य ज्ञानं कयाचित् क्रियया भवति, तत्र सा क्रिया पदार्थस्य लक्षणं नाम्ना ज्ञायते। तो एक पदार्थ को दूसरे क्रिया से किसका लक्षण होता है, उस समय उस जिस क्रिया से जो पदार्थ का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उस क्रिया को लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अस्यां स्थितौ पदार्थस्य निर्देशः लक्षण, पदार्थस्य निर्देशः लक्षणवाचिन्याः क्रियायाः आधारेण कर्तुं धातोः लट्लकारं प्रयुज्य तस्य यथोचितं शत्रुषाणच आदेशः भवति। तो उस पदार्थ को बताने के लिए, उस पदार्थ को उस क्रिया के आधार से बताने के लिए धातु से लट लकार के स्थान पर शत्रु या शाणच प्रत्यय लगाएंगे।
उदाहरण देखिए, यह शयनम कृत्वा खादति सह यवनः। तो यवन का लक्षण क्या है? जो सोते सोते खाते हैं वो यवन का लक्षण है। शयनम कृत्वा खादति, लेटते लेटते खाते हैं, वो यवन का लक्षण है। तो इस यवन का लक्षण ये क्रिया के आधार में बताया हुआ है। तो इसीलिए, हाँ, तो जो शी धातु से लट लकार के स्थान पर शी धातु, ये शींग धातु है, ङित धातु है, इसलिए आपको शाणज प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या आएगा? शयाणाः खादन्ति यवनाः, ऐसा प्रयोग मिलेगा। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे तो तिष् हाँ, तिष्ठन् मूत्रयति पाश्चात्यः। जो जो व्यक्ति खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, हाँ, ये एक्चुअली पाश्चात्य देश के संस्कृति है। इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा बोलते हैं। इंडियन टॉयलेट में बैठ के हम मल त्याग करते हैं, लघु शंका करते हैं, ये भारतीय संस्कृति है। खड़े खड़े लघु शंका या करना है, मल त्याग करना है, ये पाश्चात्य देश के संस्कृति है। कुछ किसी का हेल्थ ठीक नहीं है तो वो अलग बात है, वो अपवाद है। पर ये उदाहरण दिया हुआ है, तिष्ठन मूत्रयति। तिष्ठन मतलब, तिष्ठन शब्द इधर कड़े कड़े, उसका उस अर्थ में है। तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य है, पाश्चात्य देश के। तो तिष्ठन शब्द ये शत्रु प्रत्यांत शब्द है। तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य है। और हेतु अर्थ में, हेतु का दो अर्थ है, कारण दूसरा फलम। यत्र एका क्रिया अपरस्याः क्रियायाः कारणं द्योतयति, तत्र कारणवाचिन्याः क्रियाया निर्देशं लट्लकारेण कृत्वा शत्रुशाणच आदेशः भवति। सो कारणवाचिनी क्रिया, यथा कश्चन भक्तः मोक्ष प्राप्तेः हेतुना हरिं स्मरति। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भगवान हरि को स्मरण कर रहा है। तो तत्र कारणवाचिन्याः क्रियाया निर्देशं कर्तुम। सो कैसे उदाहरण रहेगा? हरिं स्मरण मुच्यते। हरिं स्मरण मुच्यते। सो स्मृ धातु से शत्रु प्रत्यांत रूप करके हरिं स्मरण। सो हरेः स्मरणम इति मोक्ष प्राप्तेः कारणम। मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या है? हरि को स्मरण करना। इसलिए स्मृ धातु से शत्रु प्रत्यय उपयोग करके हरिं स्मरण मुच्यते। और हेतु अर्थ, हेतु शब्द का फल भी अर्थ है। यत्र एका क्रिया कस्यचन फलस्य प्राप्त्यर्थं क्रियते, तत्र फलवाचिन्याः क्रियायाः निर्देशं लट्लकारेण कृत्वा तस्य शत्रुशाणच आदेशः भवति। यथा कश्चन पंडितः व्याकरणाध्ययनस्य हेतुना, व्याकरणाध्ययनस्य हेतुना काशीं गत्वा तत्र वसति। तो काशी में रह रहा है किस फल प्राप्त करने के लिए? व्याकरण अध्ययन करने के लिए। तो इसीलिए आप देखिए, काश्याम व्याकरणम पठन वसति। व्याकरण पढ़ना उनका फल है, इसलिए पट धातु से शत्रु प्रत्यय। अवगतम व? हाँ प्रभु जी। तो यही है सूत्र से, सूत्र का अर्थ है। उसका काशी का कमेंट्री भी पढ़ सकते हैं, पर अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पर एक्सप्लेन कर दिया। सेम एग्जाम्पल, शयाणा भुंजते यवनाः, अर्जयन वसति हरिम पश्यन मुच्यते। हाँ,
हेतु का अर्थ क्या है? फल और कारण दोनों है कौमुदी। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, तिष्ठन्तोऽनुशासति गणकाः। ओके, अगला 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 सूत्र है तौ सत। वेरी सिंपल सूत्र। शत्रु और शाणच इन दो प्रत्ययों को सत संज्ञा मिलती है। हाँ, वो संज्ञा का नाम क्या है? सत। हाँ, तौ तौ सह तौ ते। तौ शब्द प्रथमा द्विवचन। तौ मतलब तौ इज इंडिकेटिंग शत्रु और शाणच प्रत्यय। शत्रु और शाणच प्रत्यय को सत संज्ञा, तौ सत। तो इस सत संज्ञा का उपयोग दो सूत्र में उपयोग हुआ है। राइट साइड में देखिए। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। ये षष्ठी तत्पुरुष समास के अधिकार के समास समास प्रकरण के अधिकार के अंदर है। सो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, जैसे रामस्य भक्ति ही, राम भक्ति ही, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। हाँ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास में जब सद शब्द सद सद मतलब ये शत्रु शाणच प्रत्यय, शत्रु शाणच प्रत्यांत शब्द उपयोग करते हैं, उधर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। हाँ, इसीलिए ब्राह्मणस्य कुर्वन् अस्ति, ब्राह्मणस्य के बाद कुर्वन् शब्द है। कुर्वन् शब्द क्या है? कुर्वन् शब्द शत्रु प्रत्यांत शब्द है। शत्रु प्रत्यांत सुबंत शब्द है। इधर ब्राह्मणस्य कुर्वन्, इधर ब्राह्मण कुर्वन् ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। ब्राह्मणस्य अ, ब्राह्मणस्य फलम, इधर षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा, ब्राह्मण फलम। हाँ, हाँ, ब्राह्मणस्य अ, पत्रम, या ब्राह्मण पत्रम, इधर षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा। पर जब उत्तर पद शत्रु प्रत्यांत या शाणच प्रत्यांत शब्द होगा, उधर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणस्य कुर्वन् अस्ति ऐसा ही शब्द होगा। इसलिए उदाहरण दिया हुआ है, ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणः। हाँ, और दूसरा सूत्र, ये सत संज्ञा दूसरा किधर उपयोग हुआ है? लृटः सद्वा। लृट लकार के स्थान पर शत्रु और शाणच दोनों आदेश विकल्प से होता है। इत्यनेन लृट्लकारस्य स्थाने अपि सत्संज्ञकाः प्रत्ययाः विधीयन्ते। अनेन करिष्यन्, करिष्यमाण एतादृशाः शब्दाः सिद्ध्यति। ठीक है। सो हाँ, ये सूत्र अगला सूत्र है। तो लिटः सद्वा सामान्य भविष्यत् कालस्य निर्देशार्थम। हाँ, लिट सामान्य भविष्यत् कालस्य निर्देशार्थम लिट् लकारस्य वैकल्पिक आदेश रूपेण अपि शत्रु शाणच प्रत्ययो भवितुम अर्हतः। सद्वा वैकल्प, विकल्प से शत्रु शाणच प्रत्यय का आदेश होता है। हम्म, उदाहरण देके। सो ये जो विभाषा है व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा मतलब, उसका मतलब क्या है कि नॉर्मल विभाषा आप चाहिए तो उस रूल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो नॉर्मल विभाषा है। पर व्यवस्थित विभाषा मतलब आपके हाथ में नहीं है।
भाषा में कैसे प्रयोग है उसके अनुसार आपको करना है, विभाषा करना है या नहीं। भाषा में अगर वो प्रयोग नहीं है तो विभाषा नहीं करना है। भाषा के अनुसार उसको ही व्यवस्थित विभाषा कहते हैं। तो उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण लिटः सद्वा। हाँ। अ, करिष्यन्तं देवदत्तं पश्य। करिष्यमाणं देवदत्तं पश्य। हे करिष्यन, हे करिष्यमाण। हाँ, पहले जैसे लट लकार के स्थान पर शत्रु शाणच प्रत्यय का उपयोग किए हैं, उसी टाइप का। हे और संबोधने च सूत्र से जो लट लकार के स्थान पर संबोधन अर्थ में, और इधर लिट लकार के स्थान पर हे करिष्यन, हे करिष्यमाण, ऐसा। सो भविष्यति, लिट लकार भविष्यति, भाव कर्मणो हो शाणच प्रत्यय है। भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में शाणच प्रत्यय, उसका उदाहरण। तो भाव कर्मणो हो निर्देशार्थम सर्वेभ्यः धातुभ्यः लिट लकारस्य आदेश रूपेण शाणच प्रत्ययः भवितुमर्हति। तो उस समय धातोः कर्मणि लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपे थे इत्यस्य स्थाने मान इति संस्थाप्य एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। प्रथम एकवचन में ते के स्थान पर मान कर दीजिए। तो रामेण यह ग्रंथः पठिष्यते तम अहम आनयामि। ये कर्मणि प्रयोग देखिए। हाँ। सो रामेण पठिष्यमाणं ग्रंथम अहम आनयामि। हम्म। देवदत्तेन या शाला गमिष्यते तस्याः समीपे मंदिरमस्ति। तो इधर पंचमी समानाधिकरण है। देवदत्तेन गमिष्यमाणायाः शालायाः, तस्याः, तस्याः ये पंचमी, पंचमी विभक्ति, पंचमी एक वचन है। तो श्रेयंस। देवदत्ते न गमिष्यमाणायाः शालायाः समीपे मंदिरम अस्ति। सॉरी, षष्ठी है। हाँ। हाँ, तस्याः समीपे षष्ठी, षष्ठी समानाधिकरणी है। एक मिनट है, आराम। देव्या यह महिषासुरः हनिष्यते तस्मात् इंद्रः भीतः। ये पंचमी तत्पुरुष समानाधिकरण, पंचमी तत्पुरुष नहीं, पंचमी समानाधिकरण। देव्या हनिष्यमाणात् महिषासुरात् इंद्रः भीतः। ब्रह्मणा यह वरः दास्यते तेन रावणः शक्तिमान् भविष्यति। ब्रह्मणा दास्यमानेन वरेण रावणः शक्तिमान् भविष्यति। मया या परीक्षा लेखिष्यते तस्यां शतं प्रश्नाः सन्ति। मया लेखिष्यमाणायां परीक्षायां शतं प्रश्नाः सन्ति। हम्म, सप्तमी समानाधिकरण है।
तो अब देखिए, साक्षात विधीयमान शत्रु, शत्रु प्रत्यय लट लकार के स्थान पर लट लकारस्य आदेश रूपेण विधीयते। ये तीन सूत्र। धातु से साक्षात जो शत्रु प्रत्यय लगता है, ईंगदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे तुयो यज्ञ संयोगे अर्घ प्रशंसाया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? केवलम शत्रु प्रत्यय एव धातोः साक्षात भवितुम अर्हति, नहीं शाणच प्रत्यय। तो शत्रु प्रत्यय लट लकार के स्थान पर आ सकता है या धातु से साक्षात भी लग सकता है। जब धातु से साक्षात शत्रु प्रत्यय लगता है, उस शत्रु प्रत्यय के लिए परस्मै पद संज्ञा नहीं होगी। पर जो शत्रु प्रत्यय लट लकार के स्थान पर आदेश रूप में आता है, उसके लिए परस्मै पद संज्ञा आदेश होगी। तो ये जो चार सूत्र को संक्षेप में देखेंगे। इंगदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी, वेरी सिंपल सूत्र। इंगदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी, इंगदार्यो शत्र अकृच्छ्रिणी, शत्रकर शत्रकर अकृच्छ्रिणी। दुखम विना, कृच्छ्र शब्द मतलब गीता में 12वें अध्याय में एक श्लोक है ना, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। तो कृच्छ्र शब्द उधर नहीं है, पर कृच्छ्र मतलब बहुत मेहनत करके, अकृच्छ्र मतलब बहुत आसान से। दुःखम विना, कष्टम विना कार्यम करोति, अस्मिन् अर्थे ईंग गतौ तथा दृ निच, दो स्पेसिफिक धातु दिया गया है, बाकी धातुओं से नहीं, सिर्फ ये दो धातु से कष्टम विना कार्यम करोति, इस अर्थ में। इंग धातु और दृ निजंत धातु, निजंत दृ धातु, एताभ्याम धातुभ्याम शत्रु प्रत्ययः भवति। देवदत्तः व्याकरणम अधीयन, इसका अर्थ क्या है? देवदत्तः कष्टम विना व्याकरणम अधीते। तो कष्टम विना व्याकरणम अधीते, तो कष्टम विना अधीते, इन तीन शब्दों को आप एक ही शब्द में बता रहे हैं, अधीयन शब्द में। हाँ, देवदत्तः व्याकरणम अधीयन। दूसरा उदाहरण, देवदत्तः उपनिषदम धारयन, कष्टम विना उपनिषदः आत्मसात कुरुते इत्यर्थः। धारण करना मतलब क्या है? कंठस्थ करना, आत्मसात करना। कष्टम विना उपनिषदः आत्मसात कुरुते इत्यर्थः। सो स्मर्तव्यम, केवलं लकारस्य स्थाने विधीयमानः शत्रुप्रत्ययः एव परस्मैपदसंज्ञकः अस्ति। साक्षात् विहितः शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदसंज्ञः परस्मैपदसंज्ञकः नास्ति। ये जो शत्रु प्रत्यय, इन जो चार सूत्र है ना, इंगदार्यो शत्र कृच्छ्रिणी अर्घ प्रशंसायाम दुषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे, इन इन चार सूत्रों में साक्षात धातु से शत्रु प्रत्यय लगता है, उनके लिए परस्मैपद संज्ञा नहीं होगी। इसलिए आप देखिए, ईंग धातु ये आत्मनेपद संज्ञा का धातु है, उसमें शत्रु प्रत्यय नहीं लगना चाहिए, पर इस धातु से शत्रु प्रत्यय लग जाता है, क्योंकि इस शत्रु प्रत्यय का परस्मैपद संज्ञा नहीं है, धातु से साक्षात होते हैं। अगला सूत्र, द्विषो मित्रे, द्विष धातो हो अमित्र है इत्युक्ते शत्रु, अस्य अर्थस्य निर्देशार्थम शत्रु प्रत्यय भवति। तो द्विष धातु से शत्रु प्रत्यय लगाएंगे तो द्विषत प्रातिपदिक बनेगा। द्विषत प्रातिपदिक का प्रथमा एक वचनांत रूप क्या है? द्विषण। द्विषण ऐसा शब्द मिलेगा। तो रामः रावणम द्विषण, तो द्विषो मित्रे। तो द्विषण द्विषंतौ द्विषंतः, द्विषण मतलब एक शत्रु,
दुष्यंतो दो शत्रु, दुष्यंत मतलब तीन शत्रु, दो से अधिक। सुयो यज्ञ संयोगे, तो अभिषवे कर्तरी शत्रु प्रत्यय है। तो यज्ञ कर्मण स्वामी यह अभिषेकम करोति, तो यज्ञ, यज्ञ के जो स्वामी है, हाँ, तो जो स्वामी है, जो अभिषेक करेंगे, हाँ, अभिषेकम करोति या कारयति, तस्य निर्देशार्थम शुई धातो हो शत्रु प्रत्यय भवति। शुई अभिषवे, हाँ, तो अभिषवे मतलब पानी छिड़कना, अभिषेक करना है। हम्म। देवदत्त सुनवन, तो शुई धातु से शत्रु प्रत्यय लगा के आई थिंक सुनवत प्रातिपदिक बनेगा, उसका प्रथमा एक वचनांत रूप सुनवन। सर्वे यजमानाः सुन्वन्तः, अत्र यज्ञस्य स्वामिनः एव गृहणम, न ही यज्ञस्य कर्तृणाम, तो यज्ञ के स्वामी को ही निर्देश करने के लिए, यज्ञ करने वाले जो अनेक ब्राह्मणों उनको बताने के लिए नहीं, यज्ञ के स्वामी के लिए। और अगला सूत्र अर्ह प्रशंसायाम, अर्ह मतलब योग्यता, योग्यता निर्देशे प्रशंसायाम गम्यमाणाय, प्रशंसा के अर्थ में, प्रशंसा मतलब स्तुति, हाँ, प्रशंसा के अर्थ में योग्यता बताने का संदर्भ में अर्ह धातु से शत्रु प्रत्यय लगता है। देवदत्त विद्याम अर्हन, विद्या प्राप्त करने के लिए इनका योग्यता है, तो देवदत्त है अर्हन, अर्ह शब्द से अर्हत प्रातिपदिक बनता है, उसका प्रथमा एक वचन अर्हन। विद्यार्जनम कर्तुम योग्य अस्ति, हाँ, प्रशंसायाम इत्येव, अतः चौरः वदम अर्हति, इधर ये प्रशंसा का अर्थ में नहीं है, अर्हति का योग्यता अर्थ है पर प्रशंसा अर्थ नहीं है, तो इधर शत्रु प्रत्यय नहीं लगेगा। हाँ, चौरः वदम अर्हति, तो इस तरफ, हाँ, शत्रु प्रत्यय का हमने ये सूत्र भी 3 + 4 7, 8 सूत्र हमने अध्ययन किए हैं, जिसमें 24 90, तो शत्रु शाणज प्रत्यय का प्रक्रिया में बताने नहीं वाला हूँ। प्रक्रिया तो मैं, तो ये दो पीडीएफ चाहिए तो आप देख सकते हैं, पर शत्रु शाणज प्रत्यय का प्रत्यय प्रक्रिया हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसी टाइप का प्रत्यय प्रक्रिया, क्योंकि शत्रु प्रत्यय और शाणज प्रत्यय दोनों तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक प्रत्यय है, हाँ, और सार्वधातुक प्रत्यय है। और शत्रु और शाणज शत्रु प्रत्यय अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, और अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। हम सार्वधातुक प्रक्रिया में हमने प्रत्ययों को 4 भागों में डिवाइड किए थे। अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय, हलादि अपित, अजादि पित, हलादि पित, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। तो शत्रु प्रत्यय किस कैटेगरी में आएगा? अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय। तो अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय का प्रक्रिया कैसे होगा उसी टाइप का है। हाँ, तो अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय, तिंग प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय, कोई बता सकते हैं? तिंग प्रत्यय में सिप, तिप में, तो आता आता सोच के बताइए। अजादि अपित,
आताम। आताम। हम्म, सही है। सभी को बताइए, अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय। ये शत्रु प्रत्यय परस्मय पद प्रत्यय है। तो परस्मय पद में कौन सा अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय? परस्मय पद में अजादि अंति। अपित सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा है? अंति। अंति प्रत्यय है। सिर्फ एक ही है। तिप सिप मिप, ये तो पित्त प्रत्यय है और आजादी भी नहीं है। हाँ, पता नहीं आपने कैसे बताया। तिप सिप मिप तो ये पित्त प्रत्यय है। अपित, तिप सिप मिप को छोड़ के बाकी सब प्रत्यय अपित प्रत्यय है। उसमें कौन सा प्रत्यय आजादी है? एक ही प्रत्यय मिलेगा। जो जी के स्थान पर अंति आदेश होता है वही प्रत्यय मिलेगा। तिप तस प्रत्यय ये हलादि अपित है। सिप तस त, तस प्रत्यय ये भी हलादि अपित, थ प्रत्यय हलादि अपित। तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिप वस मस, वस और मस प्रत्यय ये भी हलादि अपित है। तो केवल जी प्रत्यय, जी के स्थान पर जो अंति आदेश आता है वही है अजादि अपित। तो इसीलिए शत्रु प्रत्यांत रूप बनाने के लिए प्रथमा बहुवचन के प्रथमा बहुवचन के रूप जैसे ही बनेगा, उसमें जो प्रक्रिया है। इसलिए हमने बताया था, प्रथमा बहुवचन में जो अंति या अति है उसको निकाल के आपको त लगाना है। त लगाएंगे तो शत्रंत प्रातिपदिक मिल जाएगा। पठत, पठंती है। पठंती प्रथमा बहुवचन है। तो पठंती में अंति को निकाल के त डाल दीजिए। हाँ, पठंती, फिर पठत। तो ये मैं बताया था ना। हाँ, एक मिनट। हम्म, ती और अंति। अंति ती और अंति के स्थान पर आकार को छोड़ के ती और अंति के स्थान पर त लगाने के तो आप पटत शत्रंत प्रातिपदिक मिल जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा बताया हुआ है? क्योंकि ये शत्रु प्रत्यय अजादि अपित है। तो आपको अजादि अपित परस्मै पद संज्ञा का सार्वधातुक प्रत्यय एक ही है, जो अंति प्रत्यय है। तो प्रथमा बहुवचन का। और शाणच प्रत्यय का प्रक्रिया नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि शाणच प्रत्यय किस टाइप का प्रत्यय है? ये आत्मनेपद संज्ञा का प्रत्यय है, अपित प्रत्यय है और अजादि प्रत्यय है। अजादि प्रत्यय है। तो अभी अभी देखिए, आत्मनेपद में अजादि अपित प्रत्यय कौन सा है? अन्ते। हाँ, अन्ते। हाँ, त आताम ज, अंते त आताम ज, तास आताम द्वम, इड वही मही। तो अजादि अपित प्रत्यय आताम प्रत्यय आएगा। झ के स्थान पर जो अंत या अत आदेश वो भी आएगा, आथाम आएगा। तो उसमें से कोई भी एक देख सकते हैं। इसीलिए प्रथमा द्विवचन का, प्रथमा द्विवचन में जो इते, प्रथमा द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में जो येते या आते है, येते के स्थान पर मान आदेश कर दीजिए, आते के स्थान पर आन आदेश कर दीजिए। तो शाणच प्रत्यांत प्रातिपदिक मिल जाएगा। लवमाण, ब्रुवाण, तुदमाण। तो अगले कक्षा में
हम अ, ये सुबंत पद कैसे बनाना है उसका प्रक्रिया हम देखेंगे। आप चाहिए तो किताब में भी एक बार पढ़ के आ सकते हैं, हम क्लास में रिवाइज करेंगे। पुष्पा दीक्षित माता जी के किताब में पेज नंबर 403, 402, 403 से अ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शत्रंत प्रातिपदिका सुबंत प्रक्रिया कहता है, और उसके बाद शाणज का भी शाणज प्रत्यांत शब्दों का सुबंत प्रक्रिया कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो पेज नंबर 403 से एक बार पढ़ के आएंगे तो हम जल्दी कर सकते हैं, सिंपल प्रक्रिया है, तो अगले कक्षा में देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है क्या? प्रभु जी हाँ ये शत्रु प्रत्यय जो है अजादि अपित है, वैसे शानच प्रत्यय कौन सा है? हलादि अपित है। ये भी अजादि अपित। शाणज प्रत्यय भी इत्संज्ञा लोप होने के बाद आपको देखना है, इत्संज्ञा लोप करने के बाद क्या क्या रूप है। ये जो अ, लिया है ना द्वितीय, मतलब प्रथम पुरुष का जो द्विवचन लिया है, हाँ, तो वो मुझे एक बार फिर से बताएंगे क्या? क्यों देखिए वो लिया शाणज है? प्रत्यय का इत्संज्ञा लोप करने के बाद क्या रूप है? आन। आन। आण। हाँ, हम्म। तो आण, तो ये जो ये प्रत्यय है अजादि प्रत्यय है, आण। हाँ, और अपित प्रत्यय है, हाँ, हाँ, अपित प्रत्यय है। तो इसीलिए आप देखिए आत्मनेपद प्रत्ययों में कौन सा है अजादि और अपित प्रत्यय? अजादि और अपित प्रत्यय। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय त आता। आताम ज, आताम प्रत्यय तो आता हूँ। अपित प्रत्यय है और अजादि है। तो देयरफॉर उसी का जो प्रक्रिया है उसी टाइप का ये बनेगा। तो शाणच प्रत्यय में एक ही है, तो अदंत अंग में मुखागम होता है, अनंत अंग में मुखागम नहीं होता है। हम्म, तो आप देखिए अ, त आताम ज, जो आताम प्रत्यय धातु से अब जोड़ते हैं सार्वधातुक प्रक्रिया में, आताम प्रत्यय अदंत अंग में ये ते बनता है, हाँ, लबेते ऐसा रूप बनता है। हाँ, आताम का, हाँ, आपका सार्वधातुक प्रक्रिया में एक बार देखेंगे तो आताम प्रत्यय कैसे बदलता है। आताम प्रत्यय का आते आदेश होता है जो अदंत अंग में, आई थिंक आतोंगित का सूत्र लगता है, आतोंगित का सूत्र। तो ई आदेश होके उसको लोपो व्योरवली से यकार का लोप होके इते, उसके बाद गुण होके ये ते ऐसा बनता है लबेते। और जब अनंत अंग में ये ते नहीं बनता है, आते ही रहता है, क्योंकि आतोंगित का सूत्र नहीं लगता है। हम्म, सो ये जो शाणच प्रत्यय का पैटर्न भी वही रहेगा। तो शाणच प्रत्यय में अदंत अंग में आपको मुख आगम करना है, इसीलिए येते के स्थान पर आपको मान आदेश लगेगा। हम्म, तो आप एक बार वर्कआउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर ये संक्षेप में प्रातिपदिक बनाने का विधि है। क्योंकि जो शाणच प्रत्यय अजादि अपित है, प्रथमा पुरुष द्विवचन का आत्मनेपद संज्ञा का प्रत्यय वो भी अजादि अपित, तो उसमें जो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर इस शाणच प्रत्यय को भी फॉलो करना है। पर एक्स्ट्रा एक है, शाणच प्रत्यय में अदंत अंग में मुख आगम लगता है, इसलिए उसमें माण, माण आदेश, हाँ, वो मकार उस समय आता है। हाँ। समझा प्रभु जी। तो शत्रु शाणच प्रत्यय का जो नॉर्मल अर्थ और
कुछ धातुओं में जो विशेष अर्थ अर्घ प्रशंसायाम दुषो मित्रे अ, सुयो यज्ञ संयोगे अ, इंगार्यो शत्र कृच्छ्रिणी, ये चार सूत्र विशेष धातुओं में शत्रु प्रत्यय डायरेक्टली, ये चार सूत्र केवल धातु से डायरेक्टली शत्रु प्रत्यय लगता है। तो ये सब अध्ययन के हैं। अगले कक्षा में हम सुबंत प्रक्रिया, शत्रुषाणच प्रत्यय बनाने के बाद जो प्रातिपदिक मिलता है उसका सुबंत प्रक्रिया को हम अगले कक्षा में देखें। दूसरा कुछ प्रश्न? और हाँ, और एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ। कर्तरी कर्मणि शानच जो प्रत्यय लगते हैं वो हम्म। कर्तरी शानच जैसे ही होते हैं, तो पहले हमें कर्तरी शानच प्रत्यय थोड़ा वो जोर से करना। बताइए, साउंड। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि कर्मणि शानच प्रत्यय जो होते हैं वो कर्तरी शानच प्रत्यय के जैसे ही होते हैं। मतलब प्रथम पुरुष का वो जो एक वचन है वही है, तो लेकिन कर्तरी शानच प्रत्यय, सॉरी कर्म, हाँ, कर्तरी शानच प्रत्यय के लिए हमें आ, ये जो है शत्रंत प्रत्यय का जो कर्मणि है वो हमें लेना पड़ता है। नहीं, शाणच प्रत्यय ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय। तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होने की वजह से कर्तरी प्रयोग में ये आत्मनेपद ये शाणच प्रत्यय अनुदात्तेत धातु और नित धातुओं से लगता है। अब आपको स्वरितेत धातु और नित धातु उनसे भी लगेगा। स्वरित न्यतः कर्तव्यप्राय क्रियाफले, इस सूत्र के अनुसार स्वरितेत धातु और नित धातुओं में परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों लगेगा। अनुदात नित आत्मनेपदम सूत्र से अनुदाते धातु और नित धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय ही लगेगा। तो शाणच प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है, इसीलिए कर्तरी प्रयोग में सभी धातुओं से नहीं लगेगा। कर्तरी प्रयोग में अनुदातेत और नित धातुओं में कंपल्सरी लगेगा, और स्वरितेत धातु और नित धातुओं में विकल्प से लगेगा। हाँ, परस्मय पद और दोनों प्रत्यय लगेंगे। कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से लगता है, सभी धातुओं से लगता है। तो कर्तरी प्रयोग में देखिए, कर्तरी प्रयोग में जब शाणच प्रत्यय लगता है, क्योंकि ये सार्वधातु का प्रत्यय है, धातु के गण के अनुसार विकर्ण प्रत्यय लगेगा कर्तरी प्रयोग में। तो अदंत अदंत अंग होगा तो आपको आणे मुख आदेशों के माण 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 से एंडिंग होगा। अड़नत अंग में माण एंडिंग नहीं रहेगा, केवल आण 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 शब्द एंड में रहेगा, अंत में रहेगा। कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में सभी धातुओं से शाणच प्रत्यय लगता है, और कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में आपको सभी धातुओं का विकर्ण प्रत्यय एक ही है, यक विकर्ण प्रत्यय। हाँ, सार्वधातु के यक, सार्वधातु का प्रयोग। तो इसलिए ये यक विकर्ण प्रत्यय, ये अदंत यक विकर्ण प्रत्यय की वजह से अदंत अंग मिल गया, इसीलिए सभी धातुओं में मुख आगम लेगा, इसलिए पच्यमाण। हाँ, ऐसा सभी धातुओं से ऐसा आएगा। आपका एग्जैक्टली क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे कि आत्मनेपद को शानच प्रत्यय लगते हैं, तो वहां पे कर्तरी कर्मणि और भावे ये तीन होते हैं, और शत्रु प्रत्यय में भी शत्रु प्रत्यय में आ, कर्तरी प्रयोग रहता है, कर्मणि प्रयोग रहता है और भावे प्रयोग न भी रहता है। कर्त शत्रु प्रत्यय कर्मणि प्रयोग में नहीं होगा, हाँ, केवल कर्तरी कर्तरी प्रयोग में ही कर्तरी शत्रु प्रयोग। प्रत्यय। अच्छा। क्योंकि शत्रु प्रत्यय
परस्मैपद संज्ञा का प्रत्यय है। इसीलिए वो कर्तरी प्रयोग में ही रहेगा। ठीक है, वही प्रश्न था मुझे। और 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 एक प्रश्न था जो अभी उसका उत्तर मुझे मिला, ये आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें। हम्म, ठीक है। शत्रु प्रत्यय केवल कर्तरी प्रयोग में, पर शाणच प्रत्यय कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग दोनों में। हाँ, क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि शत्रु प्रत्यय परस्मैपद संज्ञा का प्रत्यय है, शाणच प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञा का प्रत्यय है। हाँ। तम और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस वगैरह देखेंगे। आ, मैं ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, अभी समय हो गया, समाप्त करते हैं। आई ओन रुल रुक ये ओंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झपै घड़दश जप घड़दश क प छ ट त छ ट तो कपै सहसर हल इति मागेश्वराणि सूत्राणि।